So in today's we talking about ROIC. ROIC माने your return on invested capital. तो ROIC क्या सिग्निफाई करता है? तो बेसिकली ROIC आपको बताता है कि किसी बिजनेस ने अपनी जो लागत लगाई है, लागत इज बेसिकली जो बिजनेस ने पैसा डाला है अपने धंधे में, उस पर बिजनेस क्या रिटर्न कमा रहा है. ROIC in my opinion is even a more is even a better ratio than ROE. आपको ROE सिर्फ इक्विटी पे बताता है कि इक्विटी पे बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है. ROIC आपको डेट और इक्विटी दोनों पे बताएगा कि ये बिजनेस कितना पैसा कमा रहा है. राइट. तो एक बारी ROIC कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं. तो ROIC में दो चीज़ें जाती हैं. एक तो आपका जो न्यूमरेटर है एंड एक जो आपका डिनोमिनेटर है. डिनोमिनेटर में क्या आता है आपका, जो आता है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल रिफ्लेक्ट्स द रिटर्न दैट अ कंपनी जनरेट्स ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल. तो डिनोमिनेटर में आपका एक तो इक्विटी आता है एंड आपका डेट आता है. लॉजिकली थिंकिंग, तो एक बिजनेस के जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें दिखती हैं, एक सोर्सेज ऑफ फंड और एक एप्लीकेशन ऑफ फंड. तो सोर्सेज ऑफ फंड में अगर हम इक्विटी को देखें तो एक तो इक्विटी जो शेयर होल्डर का खुद का पैसा डला हुआ है. एंड व्हाट इज डेट? डेट इज बेसिकली मनी बोरोड फ्रॉम बैंक्स और थ्रू एनसीडीज और थ्रू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स. तो एक बिजनेस में इक्विटी या डेट कैपिटल एम्प्लॉय होता है. तो ROE क्या बताता है? ROE हमें रिटर्न बताता है सिर्फ इक्विटी पे. मेरा ROIC मेरे को क्या बताता है? ROIC मेरे को रिटर्न बताएगा इक्विटी और डेट दोनों पे कितने की है. राइट. तो ये हमने अभी डिनोमिनेटर देखा है, एक बार देखते हैं इसके न्यूमरेटर में क्या जाता है. जस्ट अ सेकंड गाइस. राइट. तो न्यूमरेटर में एक टर्म जाती है विच इज़ नोन एज नो पैट. नो पैट इज़ बेसिकली योर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको क्या बताता है? पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बताता है. राइट. तो हम सेल्स लेते हैं. ठीक है. अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले सेल्स लेते हैं. सेल्स में से हम एक कॉग्स माइनस करते हैं जिससे मेरे पास ग्रॉस इनकम आ जाता है. एंड ग्रॉस इनकम में से मैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ जिसमें आपका डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसके बाद मेरे पास EBIT या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम की एक चीज़ आती है. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर मैं टैक्स हटा दूँ, राइट, अगर मैं EBIT में से टैक्स हटा दूँ तो जो मेरे पास बचेगा डैट वुड बी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट. तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट मेरे को क्या बता रही है कि बिफोर माय फाइनेंस कॉस्ट मैं अपने कोर कैपिटल पे क्या रेट ऑफ रिटर्न कमा रहा हूँ. तो डैट इज़ व्हाट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टेल्स मी. अब ROIC कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जिसमें लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको डिवाइड करते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड से. कुछ लोगों को PAT अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड पसंद आता है. मेरे को पर्सनली नो पैट अपॉन कैपिटल इन्वेस्टेड पसंद आता है बिकॉज नो पैट मेरे को बिजनेस का जो कोर ऑपरेशन से बिजनेस क्या प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहा है वो बताता है. राइट. तो हम इसमें एग्जांपल्स ले सकते हैं एंड बिफोर टेकिंग एग्जांपल्स मैं एक बारी ROIC को डुपॉन्ट फार्मूला में ब्रेक कर सकता हूँ. डुपॉन्ट का मतलब क्या होता है? तो डुपॉन्ट एक रेशियो है जो एक चीज़ है जो हर एक फार्मूला पे लग सकती है. अगर मेरे को ROE का डुपॉन्ट करना है तो मैं वो कर सकता हूँ. अगर मेरे को ROIC का डुपॉन्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. अगर मेरे को ROCE का डुपॉन्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. राइट. तो बेसिकली व्हाट अ डुपॉन्ट ऑफ ROIC टेल्स मी कि इसमें दो चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ योर नो पैट अपॉन सेल्स. नो पैट अपॉन सेल्स मेरे को क्या बताते हैं बेसिकली कि बिजनेस का मार्जिन कितना है. राइट. एंड सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल बेसिकली मेरे को बताता है कि बिजनेस का टर्नओवर कितना है. मार्जिन की साइड पे पहले आते हैं. जिस बिजनेस का नो पैट अपॉन सेल्स काफ़ी ज़्यादा होएगा तो देर इज़ क्वाइट अ बिग पॉसिबिलिटी कि उस बिज़नेस के पास डिमांड साइड कंपेटिटिव एडवांटेज है. क्योंकि अगर कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट डिमांड करेगा तभी आप ज़्यादा मार्जिन कमा पाओगे. राइट. आप अगर आपने कंज्यूमर के दिमाग में कोई स्पेशल वो आपने कोई स्पेशल प्लेस ले लिया. व्हेयरएज इन सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है, इसमें आपकी सारी गेम आती है टर्नओवर पे. तो यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई साइड एडवांटेज ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर मैं ₹1 का कैपिटल डाल रहा हूँ धंधे में, अगर मैं ₹1 की इक्विटी या डेट डालता हूँ धंधे में तो मैं कितने रुपए की सेल कर सकता हूँ. तो इस एरिया में वो बिजनेसेस ज़्यादा आएंगे जिनमें मार्जिन लो है बट वो ज़्यादा टर्नओवर पे बिजनेस चलाते हैं. एंड इस एरिया में वो बिजनेसेस आएंगे जिसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है या और वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टेड कैपिटल टर्नओवर लो है. राइट. एंड कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं जो दोनों में ही बहुत अच्छे हैं. सो दोज आर सुपर बिजनेसेस. बट जस्ट टू ब्रेक डाउन मोड्स एज वेल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मोड्स जो वॉरेन बफेट बताते हैं
कि कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है, तो हम ब्रेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी पास डिमांड कंज्यूमर डिमांड साइड मोड है या फिर कंपनी पास सप्लाई साइड मोड है। तो लेट्स टेक टू एग्जाम्पल्स जिसमें हम एक कंपनी की बात करेंगे जिसके पास डिमांड साइड मोड है एंड एक कंपनी की बात करेंगे जिसके पास सप्लाई साइड मोड है, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो पहली बात करते हैं जिसके पास एक कंज्यूमर साइड मोड है एक कंपनी के पास। तो व्हाट द नेम ऑफ द कंपनी इज़ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, राइट। वैसे तो इनका आर ओ आई सी आई थिंक इज़ अबव 100% बिकॉज ये जो कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं बिजनेस में उसमें बहुत ज़्यादा कैश है, अगर मैं कैश निकाल दूँ तो 100% से शायद से ऊपर चले जाए आर ओ आई सी। बट तो कुछ और बात करते हैं अभी फ़िलहाल। तो एक बार ये देखते हैं कि इनका जो नो पैट है, राइट, तो इनका जो नो पैट है डैट इज़ 165 करोड़। तो इनका नो पैट इज़ 165 करोड़, whereas their सेल इज़ 254 करोड़। तो माने इनका मार्जिन कितना है, इनका मार्जिन कुछ 65% है। तो इनका नो पैट मार्जिन माने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो कुछ 65% के आसपास है। वेराज इनका अगर मैं देखूँ सेल्स अपॉन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, अगर इनकी सेल्स 254 करोड़ की है तो 254 करोड़ की सेल अचीव करने के लिए इन्होंने 363 करोड़ का प्रॉफिट लगाया है। तो डैट इज़ बेसिकली ये ₹1 के इन्वेस्टेड कैपिटल पे 0.69 रुपीज़ की सेल करते हैं। अब इस बिज़नेस का थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो इसका 65% मार्जिन क्यों है, क्योंकि इट एक्ट्स लाइक अ मोनोपोली इन पावर एक्सचेंज। जैसे आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ लाइक a quasi monopoly, 80 to 90% share in equity markets. Similarly, IEX has 97% market share in power exchange, right? So that is why they get that right to charge higher margins, क्योंकि exchange business works on network effects. जिस एक्सचेंज में ज़्यादा लोग होंगे वहीं पे ज़्यादा, जिस एक्सचेंज में ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे वहीं पे ज़्यादा कंज्यूमर होंगे, एंड जिस एक्सचेंज में ज़्यादा कंज्यूमर होंगे उसी एक्सचेंज में ज़्यादा प्रोड्यूसर होंगे। So in simple words, this business has the advantage of network effects, right? So this is why they have a consumer side mode, which gives them higher margins, and their ROIC is close to 45%. Now this 45% figure can be misleading because इनका जो invested capital है उसमें काफ़ी सारा money is lying in cash, right? तो let's just assume कि 45% ही है अभी। Coming to the second example, that is your production side mode. प्रोडक्शन साइड मोड या सप्लाई साइड मोड माने कि आप हाई टर्नओवर पे आपका बिजनेस चल रहा है, राइट। तो डी मार्ट का आज क्या मोड है, डी मार्ट में फ़र्क ही क्या है कि डी मार्ट इज़ अ वेरी वेरी एफिशिएंट रिटेलर। तो हम डी मार्ट में देख सकते हैं इनका नो पैट मार्जिन कितना है। नो पैट मार्जिन इज़ क्लोज टू 5%, माने इट्स अ वेरी वेरी लो मार्जिन बिजनेस। वेराज इफ आई लुक एट देयर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर दैट इज़ क्लोज टू 31%, माने जो अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे ये बिजनेस में टर्नओवर अचीव कर पा रहे हैं दैट इज़ क्लोज टू 3.1x, और ये 5 के आसपास है। इस वजह से इनका ROIC 15% के आसपास है। तो आज डीमार्ट अगर ₹1 अपने बिजनेस में डालता है, अगर ₹1 का कैपिटल डालता है तो उसमें वो 3.1 रुपीज़ की सेल कर पाता है, राइट। तो इसका मतलब यही है। तो लेट मी जस्ट शो यू द एग्जाम्पल इन स्क्रीनर एज वेल कि डीमार्ट का क्या दिख रहा है हमें। राइट गाइस, तो डीमार्ट में आपको यहाँ पे इनका आई थिंक सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल आपको इनका यहाँ पे 16% के आसपास दिखेगा जैसा हमने कैलकुलेट करा है। बस हमने उस रेशियो को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया कि इनको ROIC कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।